for free. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कहां से आते हैं शिवलिंग, लेकिन अब नहीं मिलेंगे शिवलिंग, नहीं होगी शिव पूजा। यही कह रहे हैं वो लोग जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी शिवलिंगों को तराशने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को उस बाणासुर का वंशज मानते हैं जो हजारों सालों तक अपने 1000 हाथ से शिवलिंगों को बनाता रहा और नर्मदा में उनको विसर्जित करता रहा। उसी के वंशजों के हाथ से तराशे हुए शिवलिंग आज दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन अब एक संकट है, और ऐसा ही संकट तब पैदा हुआ था जब खुद भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के हाथों को काट दिया था। चलकुंडलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। कहानी के हिसाब से बाणासुर हजारों सालों तक अपने 1000 हाथों से शिवलिंग बनाकर नर्मदा नदी में विसर्जित करता रहा। माना जाता है कि ये काम वो आगे भी करते रहता, लेकिन जब द्वापर युग का अंत होने लगा और असुरों और धरती से पाप को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो उन्होंने बाणासुर के हाथों को काट दिया। नर्मदा के इस तट पर शिवलिंगों को तराशने वाले लोग अपने आप को बाणासुर का वंशज मानते हैं। आज भी उनके मन में श्री कृष्ण के लिए अच्छी भावना नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही बाणासुर के हाथों को काटकर उसे शिवलिंग बनाने से रोक दिया था। यह पौराणिक कहानी भी बड़ी अजीब है। दरअसल बाणासुर की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। बाणासुर तो दिन रात भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था, लिहाजा उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बिटिया कब बड़ी। उधर द्वापर युग में श्री कृष्ण के एक पोता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। संयोग की बात है कि एक बार बाणासुर की लड़की ने अनिरुद्ध को देखा और उन पर इतनी मोहित हो गई कि उसे पाने के लिए उसने अपनी एक सहेली का सहारा लिया। चित्रलेखा नाम था बाणासुर की बेटी की सहेली का। चित्रलेखा के पास जादुई ताकत थी, लिहाजा वो अनिरुद्ध को अगवा करने में कामयाब हो गई। अनिरुद्ध बाणासुर की बेटी के मुंह पाश में फंस गए। उधर कृष्ण समेत सभी घर वाले उनकी तलाश करते रहे। उन्हें तब पता चला जब नारद मुनि ने श्री कृष्ण को बताया कि अनिरुद्ध तो बाणासुर की बेटी के कब्जे में है। इसके बाद श्री कृष्ण ने बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं बाणासुर के सारे सैनिक मारे गए और उसके बाद वो खुद श्री कृष्ण के चंगुल में आ गया। भगवान श्री कृष्ण इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बाणासुर के 1000 हाथों को काटना शुरू कर दिया। बाणासुर चिल्लाता रहा, कराहता रहा, लेकिन श्री कृष्ण को कोई दया नहीं आई। उधर भगवान शिव हमेशा की तरह अपनी महासमाधि में लीन थे, लेकिन बाणासुर की कराह सुनकर उनकी समाधि खुली और वो बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। खुद भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर भगवान शिव थोड़ी देर के लिए सहम गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तीनों लोकों में बाणासुर की तरह मेरा कोई भक्त नहीं है, इसलिए आप इनकी जान नहीं ले सकते। इसके बाद श्री कृष्ण ठहर गए। उन्होंने बाणासुर को बख्श तो दिया, लेकिन तब तक उसके 1000 हाथों में से सिर्फ 4 हाथ ही बचे थे। इस कहानी की वजह से यहाँ के लोग श्री कृष्ण का आदर नहीं करते और बाणासुर को ही अपना देवता मानते हैं। खैर, ये तो पौराणिक कथा है इस जगह की, यहाँ मिलने वाले शिवलिंग की, लेकिन वो संकट क्या है जिसकी वजह से अब ये लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। क्या होगा इन लोगों का और क्या होगा शिवलिंगों का, ये आपको बताएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कहां से आते हैं शिवलिंग। मगर जहां इस जगह पर कल तक हर घर में शिव मंत्रों की गूंज रहती थी, आज हर घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन एक तसल्ली है कि जिसके वरदान से ये लोग इतने दिनों तक अपना जीवन चलाते रहे, अब उसके श्राप को भी सहने की कोशिश करेंगे। जहां से पूरी दुनिया में शिवलिंग भेजे जाते हैं, वो जगह है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। इंदौर से इस जगह की दूरी 120 किलोमीटर है। जिस गांव से जुड़ी है ये पौराणिक कथा, उस गांव का नाम है बकावा गांव। तकरीबन 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने आप को वाणासुर का वंशज मानते हैं। इस गांव का हर बच्चा, हर औरत और हर नौजवान काम के नाम पर इन पत्थरों को तराशता है और यही उनकी जीविका का साधन भी है। अब तक तो ये लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि उनके तराशे हुए शिवलिंग हजारों लाखों में बिकते हैं, लेकिन उन्हें उनकी वाजिब मजदूरी भी नहीं मिलती। लेकिन अब एक दूसरी चिंता इन्हें खाई जा रही है। अब सवाल इनके वजूद का है। वजूद पर आए इस खतरे का वो भगवान शिव का शाप मानते हैं। दरअसल यहाँ पर बन रहा है एक ऐसा बांध जिसका नाम तो भगवान शिव के ही नाम पर है, महेश्वर बांध। लेकिन उस बांध की वजह से ये पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। जो नर्मदा आज तक शिवलिंग उगलती थी, अब वो रहने के लिए जमीन भी मयसर नहीं रहने देगी। दरअसल सवाल सिर्फ पेट का नहीं है, क्योंकि एक बार की पेट भर भी जाए तो जिंदगी किसी और चीज की तलाश करती है। और जो शिव भक्ति इन्हें युगों से मिली है, आज वो भक्ति ही इनके खिलाफ खड़ी हो रही है। पूजा की आग पेट से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पेट की आग तो एक बार शांत भी हो जाती है, लेकिन जब पूजा और आस्था की आग धधकती है तो उसे नर्मदा का जल भी शांत नहीं कर पाता। और यही हो रहा है इन लोगों के साथ। इससे भी गंभीर बात यह है कि इस जगह से अगर शिवलिंग नहीं निकलेंगे तो फिर शिव की पूजा कैसे होगी। ये लोग देखने में गरीब है, लेकिन इनकी सोच काफी गहरी है। इतनी गहरी कि ये मानकर चल रहे हैं कि यह कलयुग आखिरी कल्प है, वरना शिवलिंगों पर ऐसा संकट नहीं आता। बेशक आपको बात थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन आस्था की ऐसी मिसाल और कहां मिल सकती है।